Good morning, students. Today I will teach to you exercise of 13.2 surface area of a right circular cylinder. Okay. So you know that the area of rectangle is what? Area of rectangle is length into breadth. This is the length and this is the breadth. जब इसी पेपर को आप क्या करेंगे जो है इसको फोल्ड करके सर्कुलर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ rectangular and if you are fold it okay then it makes a circular okay। तो इस तरह से ये सिलेंडर बन जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये इस शेप का बन जाता है। तो ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो हाइट के इक्वल हो जाता है। ओके, हाइट इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन बनता है ये पोर्शन ये पूरा आपका लेंथ होता है। जो भी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस जो सर्कुलर है तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो L के इक्वल होगा और L जो है वो 2 पाई r होता है सर्किल का। अगर ये सर्किल का रेडियस r है तो ये पूरा जो है इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है और यही सर्कमफ्रेंस को फोल्ड करके हम 2 पाई r प्राप्त किए। ओके, तो ये वैल्यू लेंथ इनटू ब्रेथ का हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लेंथ की जगह पे क्या रख देते हैं 2 पाई r रख देते हैं और ब्रेथ की जगह पे हाइट रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है 2 पाई r h। और ये एरिया है, एरिया दैट मींस कि वही सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो ये फार्मूला आपका सरफेस। अगर बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, हाउ कैन यू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये लेटरल सरफेस एरिया तो हो ही गया और इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अगर आप ये लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं और जब ये टोटल सरफेस एरिया होगा तो एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप दोनों को आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया इज व्हाट 2 पाई RH और 2 इनटू पाई r स्क्वायर। ये दोनों का एरिया हम निकाल करके ऐड करेंगे और यहां से देख रहे हैं 2 पाई r क्या है कॉमन है 2 पाई r और एक h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई r और इसको r प्लस h लिख रहे हैं। तो दिस इज योर सेकेंड फार्मूला ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 1 of exercise 13.2, the chord surface area of a right circular cylinder of a height is 14 centimeter is 88 centimeter. Find the base. Now find the diameter of the base of a cylinder. तो ये आपका हाइट 14 सेंटीमीटर दिया है। कॉर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या जनरली सरफेस एरिया बोल दिया जाता है तो वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है जो कि कितना होता है कॉर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ पुट द वैल्यू एट 2 22 by 7 r
ओके, 7 टू जा 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 इंटू आर इक्वल्स टू 88, तो ये से कैंसिल हुआ, आर की वैल्यू 1 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो यू नो दैट डायमीटर इक्वल्स टू डायमीटर जो कि d कहते हैं, दैट इज 2r, ये 2 into r is equals to 1, so that is a 2 centimeter. Okay, now students, question 2 for homework, you solve yourself, and if any problem then you ask my WhatsApp number. Okay, and metal, question 3 is given, a metal pipe is 77 centimeter long and inner diameter of cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter, then find its inner curved surface area and outer curved surface area and total surface area. Okay, so inner diameter is a given di, that is a 4 centimeter, तो ri क्या हो जाएगा, di by 2, मतलब 4 by 2, that is a 2 centimeter, and outer radii इसी तरह से फाइंड करेंगे तो outer diameter by 2, outer diameter is what given 4.4, तो 4.4 by 2, that means a 2.2 centimeter, and height metal of pipe is कितना मीटर long, that is a height is what given 77 centimeter long, and this is your height, this is the inner radii, that is the outer radii. Okay, या ro कहते हैं, that is ro and that is ri. Okay, तो अब जो है आपको पहला क्वेश्चन है कि इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें। तो इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला पोर्शन, इसके अंदर का जो है सरफेस एरिया कितना होगा, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर आई और एच। ओके, 2 पाई आर आई एच, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 222 बाई 7, आर आई की वैल्यू कितना दिया है 2 एंड एच इज व्हाट 77, तो ये 11 हो जाएगा, 11 2 into 22 into 22, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो जो है 968 होगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 968 सेंटीमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे, ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ तो आप जो है बस उसको उतना लिख लीजिए, ठीक है, खुद कैलकुलेशन करिए, तब जो है आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट होगा, अदरवाइज तो फिर बहुत दिक्कत होती है। ओके, तो इस तरह से आपका 968 हो गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो पूछा हुआ है ये आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई r0 h, तो ये 2 पाई की वैल्यू 22 बाई 7, r o कितना दिया है, r o जो है आपका 2.2 सेंटीमीटर और हाइट इज 77, तो ये 11 हो जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका 22 into 22 into 2.2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया है, कैलकुलेट करने पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका 1064.8 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई करके तब आंसर को लिखिएगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। अब आपसे थर्ड पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब थोड़ी सी बात जो है इसको ध्यान से देखने वाला है भाई। ये कॉर्ड सरफेस एरिया इनर का, कॉर्ड सरफेस एरिया आउटर का और प्लस, ठीक है, कट नहीं दे रहा है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आउटर का और प्लस ये एरिया ऑफ रिंग, अंदर का भी है एरिया आपने ऐड कर दिया, बाहर का भी एरिया फाइंड कर लिया, और ये जो एरिया ऑफ रिंग है इसको भी आपको फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ रिंग कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये थोड़ा सा इसे यहाँ पर सोचना है। तो दैट इज द प्लस एरिया ऑफ रिंग, और एरिया ऑफ रिंग को 1 नहीं है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्योंकि एक अप साइड वाला और एक आउटसाइड वाला, टॉप साइड वाला। ओके, तो इस तरह से जो है हम कर्व सरफेस एरिया इनर का निकाल चुके हैं, आउटर का निकाल चुके हैं। तो ये आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे जो कि 968 है और ये 1064.8 है, और 2 एरिया ऑफ रिंग क्या करेंगे, देखिए आउटर सर्किल है उसका एरिया निकाल लेंगे, ये इनर सर्किल है इसका एरिया निकाल करके इसमें माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा, मतलब पाई आर ओ स्क्वायर एरिया ऑफ आउटर सर्किल हो गया माइनस पाई आर आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 968 इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 2 इस वाले में क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर 0 स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे तो और इजी हो जाएगा। पहले हम इसका ऐड करते हैं, इसको ऐड करने पर अब आपका जो वैल्यू आएगा वो 2032.8 है, 2032.8, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें अब आप क्या करेंगे, 2032.8 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, आर 0 माइनस आर आई, आर 0 प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 2.2 माइनस 2, 2.2 प्लस 2, और इसको माइनस करेंगे तो 0.2 हो जाएगा और ये 4.2 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 7 0.6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.12 हो जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो नियर अबाउट जो है कितना होगा, 5.28 होगा, 5.28, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो 2038 प्लस 0.38 के आसपास जो है आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट, जी 38 0 है, ये 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes a 500 complete revolution to move once over a level of
playground. Find the area of a playground in a meter square. अब देखिए डायमीटर आपको कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा 84 बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके 42 सेंटीमीटर। और जो इसकी लेंथ दी हुई है रोलर की, ये लेंथ इसका हाइट के इक्वल कह सकते हैं, और ये लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर गिवन। ओके 120 सेंटीमीटर। और इस रोलर को जो है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल है ये रोलर है, और इसको हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इस तरह से, तो ये एरिया को, इतनी एरिया को ये कवर कर रहा है। तो इस तरह से एक रिवॉल्यूशन में मान लीजिए ये इतना एरिया को कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 500 रिवॉल्यूशन लेगा, तो ये फिर मान लीजिए कुछ एरिया को ये इस तरह से ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो उस 500 रिवॉल्यूशन जब ये रोलर करेगा तो वो कितना एरिया को कवर करेगा प्लेग्राउंड के, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है, जितना कि उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो पहले हम उस टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया के बराबर जो है वो एरिया को, प्लेग्राउंड के एरिया को कवर करेगा। तो जितना कि कर्व सरफेस एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, ओके, एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इक्वल्स टू कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। ओके, सिलेंड्रिकल रोलर, तो ये कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो हमने कितना लिखा है 42, हाइट कितना है 120, 7 6 42, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक रिवॉल्यूशन का आपका एरिया निकल जाएगा, जो कि आपको जो आएगा वो कितना होगा 331.68 ओके, इतना जो है आपका एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रिवॉल्यूशन का आएगा। तो इसी तरह से हमें कितने रिवॉल्यूशन कह रहा है, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया कवर्ड in 500 revolution, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, 1 रिवॉल्यूशन में इतना, तो 500 में कितना 31680। ओके, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1584, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1584, और जो है 1 2 3 4 सेंटीमीटर जो है 0 आएंगे। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है ना, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपसे किसमें पूछ रहा है, प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट जो है थोड़ा सा
मिस्टेक करते हैं कि वो केवल 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो है 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर सिंगल नहीं है, इसमें क्या है, स्क्वायर ही है। तो ये 158400 और ये 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है और इसमें स्क्वायर लगा है तो ये 158400 और ये जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो 2 बार आपको 100 से डिवाइड करना होगा तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ to next question you solve yourself and it is for homework. Okay, you solve yourself and if any problem then you ask my WhatsApp number 9450722276. Okay.